जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 74 खौ पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि राक्षस राज रावण देख रहे हैं कि दिनों दिन राक्षसी सेना घट रही है और अपने उस तरह घट रही है जिस तरह मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है और बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। प्रभु श्री राम जो से युद्ध में उनका सिर रावण के सामने आकर गिर गया था, उसके कलेजे से बार बार लगाता है। वह बहुत ही रो रहा है, छाती पीट रहा है। तब मेघनाद जो है बहुत सी कहानियाँ कहकर अपने पिता को समझाता है और कहता है, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या अपने मुंह से करूं। हे पिताश्री, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। ये मेघनाथ अपने पिता रावण से कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। इस प्रकार डिंग मारते हुए सुबह हो गई, सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं, अपनी अपनी विजय के लिए लड़ रहे हैं। मेघनाथ उसी मायामय रथ पर सवार होकर आकाश में चला गया और अट्ठास करके गरजा, जिसे बानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत सी आयुध चलाने तथा फरसे, परदी, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। मेघनाथ आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो नक्षत्र के बादलों, मेघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी है। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं देख पाता। जो मार रहा है उसे वह कोई नहीं देख पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़ते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर वे लौट जाते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियाँ, रास्तों, पर्वत कंदराओं को बाणों से पिंजरे का रूप दे दिया। बाण उस पर छा गया। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर मेघनाथ ने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। वे सांप होकर लगते हैं। रंग की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नागपाश में बंधा लिया। अने मेघनाथ जो नागपाश प्रभु पर चलाया और रन की शोभा बढ़े, यह सोचकर प्रभु ने नागपाश से अपने को बंधा लिया। किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। जब प्रभु को देवताओं ने देखा कि वे प्रभु नागपाश से बंध गए हैं, तो सभी देवता भयभीत हो गए। सभी देवता भयभीत हो गए। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। क्या इस पर जाम्बान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। मेघनाथ को बड़ा ही क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मेघनाथ कहता, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुमको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है, मुझे ही ललकारने लगा है।
ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उस त्रिशूल को हाथ में पकड़ लिया और मेघनाथ की ओर दौड़ा और उसे मेघनाथ के छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध से भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया, मेघनाथ को घुमाया और पृथ्वी पर टक्कर उसे अपना बल दिखलाया। वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता था कि मेघनाथ को वरदान मिला हुआ था, इसके प्रताप से वह मारे नहीं मरता। जब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर बहुत ही हर्षित हुए, बहुत ही खुशी हुए। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। तो बंधुओं, यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का प्रसंग मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन बंधुओं आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आगे का प्रसंग सुनिए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाजयति लागी। तुरत गए गिरिवर कंदरा, करो अजय मक असमंधरा। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाजति लागी। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ा ही शर्म लगा, क्योंकि जामवान ने उसे लंका भेज दिया था, फेंक दिया था। जब उनकी मूर्छा छूटी तो सामने पिता रावण को देखकर उसे बहुत ही शर्म लगी। मैं अजय जग करूं, मैं अजय जग करूं, अजय होने का जग करूं, विजय पाने का जग करूं। ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। मेघनाथ यहाँ विभीषण मंत्र बिचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करैया पावन, खलमाया देव शतावन। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र जग कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीती न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादी कपीनाना। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीती न जाई। हे प्रभु, यदि वह सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादी बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, करो बिंधस जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहूँ रन ओही, देखी सब सुर दुख अति मोही। लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, लक्ष्मण संग जाहू सब भाई, करहु बिंध्वस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहू रन ओही, देख सभय सुर दुख अति हो मोही। हे भाइयों,
सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर मेघनाथ के जग को विध्वंस कर दो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारहु ते ही बल बुद्धि उपाई, जही छिजे निशिचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहु तीनहि जन। मारहु ते ही बल बुद्धि उपाई, जही सीजे निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहु तनिये बलजन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जन सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दिन्नी अनुशासन, कठिन संग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर धरी रन धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। जब रघुबीर दिन्नी अनुशासन, कटी निसंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर्धरि रंधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी श्री प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। जो ते आजू बंदे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। जो ते ही आजू बंधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। यदि मैं, लक्ष्मण जी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुबर जी के दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई शुरू, चले तुरंत अनंत। अंगद नीलमयंद नल संग, सुभट हनुमंत सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे जो उनके साथ चले। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति दे तरुधिर अरु भैसा। किन कपिन सब यज्ञ बिंधिंसा, जब न उठई तब करही प्रशंसा। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति दे तो रुधिर अरु भैंसा। किन कपिन सब यज्ञ बिंधंसा, जब न उठई तब करही प्रशंसा। जब न उठई तब करही प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ है, यानी मेघनाथ बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब जग विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तद बिना उठई धरनी कच जाई, लातिन हती हती चले
पड़ाई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। तद बिन उठई धरनी कच जाई, लातनी हति हति चले पड़ाई। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, वह बानर भागे और वहां आ गए जहां श्री लक्ष्मण जी खड़े थे। अब परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारही बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उड़ धरनी गिराए। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारही बारा। कोपि मारुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उड़ धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रभु का छारे शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत आनंद जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि को पीते ही घाउ न बाजा। प्रभु का छारे शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोड़े चिकारा। आवत देखी क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छारे बिसीख कराला। यानी शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पबिषम बाना, तुरंत भय उखल अंतर धाना। विविध बेश धरी करई लड़ाई, कबहू प्रगट कबहू दूरी जाई। देख सियावत पबिषम बाना, तुरंत भय उखल अंतर जाना अंतर धाना। ब्रज के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। कौन? मेघनाथ। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कैसा, परम क्रोध तब भय हुई सा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, यही पाप ही मैं बहुत खिलावा। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भय वही सा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डर गए। तब सर्पराज से यानी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि अब इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, शर संसाधन किन करी दापा। छाड़ा बाण माज उड़ लागा, मरती बार कपटू सब त्यागा।
सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, शरसंधान किन करी दापा, छाड़ा बाण माज उड़ लागा, मरति बार कपटू सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने विरोचित दर्भ करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में जा लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिए। रामानुज कह राम कह, अस कही छार सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। किसने? मेघनाथ ने। अंगद और हनुमान कहने लगे, अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उसके नामों का उच्चारण किया। तुमने उसके नामों का उच्चारण किया। कौन? हनुमान जी और अंगद जी कहने लगे, अब बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनियायो। तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभसरवा। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनियायो। तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नवसरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम का उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर, यानी मेघनाथ का मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। बरसी सुमन दुंदबी बजाबही, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावही। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। बरसी सुवन दुंदुभी बजावही, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावही। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। वे फूल बरसा कर, कौन? देवता लोग फूल बरसाकर, आकाश में फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगत के आधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया। स्तुति करी सूर सीध सीधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुतबद सुना दसानन जबही, मूर्छित भय पड़ेउ मही तबही। स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुतबद सुना दसानन जबही, मूर्छित भय पड़ेउ मही तबही। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी की कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना तो ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़तारन बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, शकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ तारन बहु भांति पुकारी। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बहुत ही भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। सभी रावण को
निज कहने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय बिचारी। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का वह रूप नाशवान है, समस्त जगत का यह जो रूप है यह नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। तो बंदो, मैं लंका कांड के दोहा 77 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर कर दूसरे को भी श्रवण करने का मौका देंगे। तो जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है। जय श्री राम।